आज उन 10 ऐसे बॉलीवुड के गानों के बारे में आपको बताऊंगा जिनको सुनकर आप हर दिन मोटिवेटेड रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। हम अपनी जिंदगी में कभी कभी हारा हुआ महसूस करते हैं। उस दौरान हमारा आत्मविश्वास एकदम कम हो जाता है। ऐसा लगने लगता है जैसे हमारे दिमाग में कोई जाल सा बनने लगा है जिसमें हम उलझते ही चले जा रहे हैं और इससे निकल नहीं पाएंगे। लेकिन आज आपको 10 ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर आप अपनी जिंदगी में नई और अलग चीजें करने के लिए निकल सकते हैं। इन गानों को आप हर सुबह सुन सकते हैं, पर कम से कम 15 से 20 दिन। तो चलिए बताते हैं पहले बॉलीवुड मोटिवेशनल गाने के बारे में। ये गाना बागी 3 मूवी का है, गेट रेडी टू फ्लाई। इस गाने के म्यूजिक को जब आप डीपली फील करेंगे तो आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। हालांकि इस गाने में टाइगर श्रॉफ के फाइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं, लेकिन आप इस गाने में हो रही फाइटिंग को अपनी प्रॉब्लम्स की तरह भी देख सकते हैं जिनसे आप अग्रेसिवली लड़ रहे हों। इस गाने के लिरिक्स तो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इनको सुनने के दौरान ही ये महसूस होने लगेगा कि प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं और हम बहुत बड़े हैं। तो चलिए अब बताते हैं दूसरे गाने के बारे में। 2018 में संजय दत्त पर बनी एक फिल्म आई थी संजू, जिसका एक गाना कर हर मैदान फतेह दिलों पर छा गया था। इस गाने को सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने बड़े जोशीले अंदाज में गाया था। इस गाने को सुनते सुनते यही लगने लगता है कि हम कोई भी मैदान फतेह कर सकते हैं। इस गाने का सबसे अच्छा हिस्सा इसके लिरिक्स हैं, जिनको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका आत्मविश्वास वापस लौट आएगा। अब बात करते हैं तीसरे गाने की। ये गाना एक ऐसे क्रिकेटर की बायोपिक पर है जिनकी जिंदगी ही अपने आप में एक मोटिवेशन है। मैं बात कर रहा हूँ MS धोनी फिल्म के गाने परवाह नहीं की। ये इस बायोपिक में तब फिल्माया गया था जब MS धोनी इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं थे और अपना ट्रायल दे रहे थे, जिसके बाद वो इतने लंबे लंबे सिक्स लगाते हैं कि सिलेक्टर उनको इंडिया की टीम में खेलने का मौका दे देते हैं। इस गाने को जब आप सुनेंगे तो आप भी खुद को धोनी की जगह समझ सकते हैं, जिसको एक बड़ी कामयाबी मिलने ही वाली है। तो चलिए अब बताते हैं चौथे गाने के बारे में। शाहरुख खान ने आलिया भट्ट के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम था डियर जिंदगी। उसमें एक गाना था लव यू जिंदगी। हालांकि वो फिल्म तो इतनी नहीं चली थी, लेकिन गाना बहुत चला था। इस गाने को जिस स्टाइल से गाया गया था उसे सुनकर तो प्रॉब्लम से भी आपको प्यार हो सकता है। अब बात करते हैं 5वें गाने के बारे में। ये गाना है जीते हैं चल। सोनम कपूर की फिल्म नीरजा का ये गाना सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी झूले में बैठे हों जो कभी नीचे और कभी ऊपर हो रहा हो। इस गाने के लिरिक्स भी कहते हैं, गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल। जो लोग जिंदगी में किसी बड़ी प्रॉब्लम से रुक से गए हैं वो इस गाने को सुनकर शायद फिर से चल पड़े। तो चलिए अब बात करते हैं छठे गाने की, जिसका नाम है उड़ जाएगा हंस अकेला। ये गाना भी सुखविंदर ने गाया है। इस गाने की रिदम इतनी तेज है कि आपके दिमाग में एक सरसराहट सी पैदा हो जाएगी। ये गाना आप उस सिचुएशन में भी सुन सकते हैं जब आपको ऐसा लगे कि आप कहीं पहुंचना चाहते थे मगर बीच में कहीं रुक गए। अब बात करते हैं 7वें गाने की। 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डोर। इसमें एक गाना था ये हौसला, जो आज तक सुना जाने वाला सदाबहार गाना है। इस गाने को जिस गहराई के साथ लिखा गया है उतनी ही गहराई के साथ शफकत अमानत अली ने इसको गाया है। इस गाने को लगातार सुना जाए तो शायद हौसले कभी नहीं झुकेंगे, रास्ते कभी नहीं रुकेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं 8वें गाने की। इस गाने ने पूरे देश को आशा दी है। इकबाल फिल्म का ये गाना आशाएं, जिसे केके और सलीम मर्चेंट ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है। ये गाना अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में एक उम्मीद जगाता है, हारते हुए इंसान को जीत का हौसला देता है। ये गाना उस सिचुएशन में भी सुना जा सकता है जब उम्मीद की कोई उम्मीद ना हो मगर दिल के किसी कोने में हौसले की एक चिंगारी जलती हो। अब बात करते हैं 9वें गाने की, जिसका टाइटल है जिंदगी की यही रीत है। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि एक पीढ़ी को मोटिवेट कर जाते हैं, ना हारने की एक उम्मीद दे जाते हैं। उनमें से ये भी एक गाना है जो 1987 में बनी अनिल कपूर स्टारर फिल्म मिस्टर इंडिया का है। कहते हैं उस जमाने में ये गाना लोगों की जुबान पर रहता था। जब कभी जिंदगी में कोई बुरा इंसिडेंट होता था तब लोग इस गाने को खूब गाया करते थे। हालांकि जमाना बदलता है, लेकिन इस गाने के शब्द आज भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप ये भी गाना अपने मोटिवेशनल गानों की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं।
तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 10वें और आखिरी गाने के बारे में। ये गाना है रुक जाना नहीं। ये गाना इतनी आसानी से गाया गया है कि आपको कुछ दिन सुनकर ही इससे लगाव हो जाएगा और आपके दिल का बच्चा फिर से मुस्कुराने लगेगा। ये थे वो 10 गाने जिनको लगातार 15 से 20 दिन सुनकर आप नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं, फिर से जिंदगी को एक खुशनुमा मोड़ पर ले जाकर रफ्तार भर सकते हैं। इन सभी गानों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, आप वहां जाकर भी इन गानों को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।